अगर आप भी क्लास 7 के छात्र हैं प्यारे बच्चों, तो गणित का बिल्कुल असली पेपर लेकर आ चुके हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। विषय जो है गणित होने वाला है और 50 नंबर का प्यारे बच्चों यह पेपर होने वाला है। वार्षिक मूल्यांकन 2026 के लिए कक्षा 7 का समय 2 घंटा मिलेगा। निर्देश पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक प्रश्न सामने उसके लिए अंक भी अंकित हैं, जिसका जवाब देना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार चैनल को जल्दी से आप लोग ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। यह जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर का सब क्वेश्चन रहने वाला है। 5 नंबर जो है यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, पूर्णांकों के योग का परिणाम सदैव डॉट डॉट होता है। तो अब पूर्णांकों का योग का जो परिणाम होता है सदैव क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पूर्णांक लिख लेना है आपको। ठीक है, होता है आप लोग, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। पूर्णांकों का योग परिणाम सदैव हमेशा पूर्णांक होता है, यानी कि पहला में पूर्णांक हो जाएगा और यहाँ पर टिक भी कर दीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य 6 होता है। तो चलिए 2, 4, 8, 10 का कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है माध्य का सूत्र। तो देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, कितने अंक है देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 बटे में 5 है। कितना जोड़ देते हैं ये लोग, इसके नीचे है देखिए 2 6 4 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 20 और 10 30 है। 30 बटे में 5, और जब हम लोग कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसमें 6 कहाँ दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पर 6 करके यहाँ पर 6 जो है हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए 1 बटे में 3 और 3 बटे में 4 का जो है क्या होगा, तो 1 बटे में 3 और प्लस है 3 बटे में 4 का। तो पहले हम लोग लसा निकालेंगे, तो लसा निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 में 4 यानी कि 4 बार में जाएगा, तो इसको गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा, इधर 3 यानी कि 7 बटे में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 बटे में 12 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 7 बटे में 12 हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक सेकंड प्लस दिया ना, 1 बटे में 3। ठीक है, 3 बटे में 4। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 बार में जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए 3 बार यानी कि तितली के 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, हमको लगा कोई और अंक है। 9 4 13 बटे में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 बटे में 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 13 बटे में 12 कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे समीकरण 3x बराबर 9, तो हल क्या होगा, तो देखिए 3x बराबर 9 दिया है। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बराबर ये 9 और इसके बटे में जो है 3 आ जाएगा, ये वाला 3 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो गया? 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 कहाँ दिया हो? यहाँ पर टिक मार कर x बराबर 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए एक सरल कोण जो होता है कितना होता है, देखिए एक सरल कोण जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको पहला में पूर्णांक लिख लेना, दूसरा में 6, तीसरा में 13 बटे में 12, चौथा में जो है x बराबर 3 और पाँचवा में जो है 180 डिग्री। आगे देखिए सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना। कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लेकर 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर जो है यहाँ से मिलने वाला है। 1 नंबर देखिए, एक जो है ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल एवं धनात्मक पूर्णांक होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पहला को हम लोग सही कर लेंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिए आंकड़ों का माध्य हमेशा आंकड़ों में मौजूद संख्या के बराबर होता है नहीं। मतलब मान लीजिए कि ये दिया 2 4 6 8, मतलब कितना भी अंक दिया हो तो उसकी संख्या के बराबर थोड़ी ना होगा। ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। आगे देखिए x+7, ठीक है, बराबर 15। एक में x बराबर 8 है, तो हाँ है। कैसे है देखिए ये जो है इसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं x+7 बराबर 15। तो देखिए x बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15 - 7, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, ये प्लस है तो यानी कि 8। तो x बराबर 8 आ रहा है ना, तो x+7 बराबर 15 में x बराबर 8 है, तो हाँ 8 तो है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए 168.07 गुणे 100 के बराबर इतना होता है, इतना ही, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका 0 आएगा। ठीक है, 2 अंक और बढ़ाकर तो 0 में ये हो जाएगा। चलिए, एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हाँ ये सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो है आपको पहला सही कर लेना है, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा जो है आपको सही कर लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए
स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। स्तंभ अ हो गया, यहाँ पर स्तंभ ब हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर क ख ग घ अंग। देखिए -30, ठीक है, +10, तो -30 + 10 क्या हो जाएगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा, माइनस का, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड प्यारे बच्चों, माइनस का 30, ठीक है, और प्लस का 10, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिलान कर देते हैं, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस, एक सेकेंड यहाँ पर गलत हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसा कोण जो अपने पूरा के साथ समान हो, तो देखिए ये इसको ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। समकोण त्रिभुज समकोण वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, पी बराबर, तो पी का मान जो है यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है, 7 चौका 28, यहाँ तक सही है। इसके बाद देखिए 8, यानी कि 7 के 21, 21 और 4, यहाँ पर 28/7 ये हो जाएगा, और माइनस का 30 और प्लस का 10, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग इसमें मिलान कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन कम है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मिलान कर रहे हैं वैसे वैसे जो है आपको भी मिलान कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक मिला लिए ना सभी लोग। पहला का जो है ग हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, पहला का ग हो जाएगा। लेकिन ना प्यारे बच्चे एक बात मिलान रखिएगा कि यहाँ पर ना -3 नहीं है, किसी कारणवश जो है छुप गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 20 है, क्या है, 20 है, माइनस का जो है 20 है, तब जाकर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा का जो है क हो जाएगा, तीसरा का घ हो जाएगा, ठीक है, चौथा का अंग हो जाएगा, और पांचवा का जो है ख हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए नीचे दिए गए, देखिए यहाँ पर एक सेकंड प्यारे बच्चों, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। एक संख्या जो है 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, इस स्थिति के लिए समीकरण लिखना है। तो x बराबर 1/5 घटा 4 बराबर 3, x बराबर 1/5 -3 यानी कि 3 हो जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखिए शैली अपने बगीचे के 4 छोटे पौधों को पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमगत छोटे पौधों के बीच की दूरी जो है 3/4 मीटर। प्रथम के अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी जो है 3 जोड़े लगाकर पौधे के बीच की दूरी जो है 3 3 के 9 यानी कि 9/4 2.25 हो जाएगा, ठीक है। यह आपको लिख देना है। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर देना। निम्नलिखित यहाँ पर हल ज्ञात करना है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 5 बार लो, ठीक है, एक प्रचार जोड़ो जिसमें तिहरे सराग से पहुँचने के लिए जो है ना अमी भी पचारा चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिट गया है। फिर क्रिकेट वाला हम लोग क्वेश्चन का हल देंगे, ठीक है। क्रिकेट के टेस्ट मैच में एक पारी में खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन 6, 15, 120, 50 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इन आंकड़ों के माध्यक बहुलक निकालना है, ठीक है, माध्यक और बहुलक ही निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए दिए गए आंकड़ों का माध्य बराबर, तो देखिए माध्य जो है 15 आ जाएगा, और बहुलक भी जो है 15 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माध्य जो है 15 आ जाएगा, बहुलक भी जो है 15 ही आ जाएगा, क्योंकि 15 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो दोनों जो है 15 15 हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, लिख लेना है, ठीक है। माध्यक बराबर जो है n+1/2, ठीक है, इस पर निकाल लेना। अब बहुलक में अधिक बार आया प्रेक्षण, यही सूत्र होता है, आपको सिंपल हम जो है बता ही दिए। तो जो है आप लोग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा 6, 8, 10, 12, 15, ठीक है, 50, 80, 100, 120, फिर दिए गए आंकड़ों का माध्य, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिएगा, बहुलक भी 15 लिख दीजिएगा। आगे वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम आपको यही कर देना है। डायरेक्ट x यहाँ पर x+5 1/5 घटाओ 4, ठीक है, x/5 -3 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी 3 जोड़े लगाकर पौधे यानी कि 3 3 गुणे 3/4 बराबर 9/4, और 9/4 को हम लोग जब भाग देंगे 4 में 9 का, तो 2.25 मीटर पर जो है हमको पौधे लगाने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है।